नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ कार्तिक माह महत्तम 11वां अध्याय। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आप तक पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं कार्तिक माह महत्तम 11वां अध्याय। एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ था और सभा में बैठा था। तभी वहां शुक्राचार्य पधारे। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो रहे थे। शुक्राचार्य को देखकर जलंधर ने असुरों सहित उठकर प्रणाम किया, आदर सम्मान से उच्च आसन पर बैठाया, स्वयं भी आसन ग्रहण किया। शुक्राचार्य सभी को आशीर्वाद दिया। जलंधर उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा कि हे गुरुदेव, हमें यह बताने की कृपा करें कि राहु का सर किसने काटा था। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र बलि और हिरण्यकश्यपु का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन का कथा संक्षेप में सुनाते हुए कहा कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देव रूप बनाकर राहु भी अमृत पीने के लिए बैठ गए। तभी भगवान विष्णु ने राहु का सर काट डाला। अपने गुरु के मुख से ऐसे वचन सुनकर जलंधर अत्यंत क्रोधित हुआ। उसके नेत्र लाल हो गए। फिर उसने धमर नामक दूत को बुलाकर सारा वृत्तांत सुनाया। तब उसने धमर को आदेश दिया कि तुम शीघ्र इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। वह जल्द ही इंद्रपुरी सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में इंद्र से बोला, हे देवताओं, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो उन सब रत्नों एवं देवताओं सहित मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा मैं तेरे राज्य का नाश कर दूंगा। इसमें कोई मिथ्या नहीं है। इंद्र बहुत घबरा गए और कहने लगे, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण मैंने उनके सब रत्न हरण कर लिए हैं। मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता, इसमें संदेह नहीं है। इंद्र की ऐसी बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें कह सुनाए। उसे सुनते ही वह दैत्य क्रोधित हुए और क्रोध के मारे अपने ओष्ठ फड़फड़ाने लगे और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं से, पाताल से करोड़ों दैत्यों उसके पास आने लगे। शुंभ निशुंभ के करोड़ों सेनापति के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगे। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी सेना उतार दिए। वीरों की शंख ध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उससे युद्ध करने के लिए चले। भयानक युद्ध छिड़ गए। असुरों के गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देव गुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथों से मरे हुए देवता जीवित कैसे हो जाते हैं और संजीवनी विद्या तो आपके पास है। इस पर शुक्राचार्य ने देव गुरु द्वारा द्रोणाचार्य से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कही। यह सुनकर जलंधर को क्रुद्ध हो गए। क्रोध आया। फिर शुक्राचार्य ने कहा कि यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरी को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर कुपित होकर जल्द ही द्रोणागिरी पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं से द्रोणागिरी को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर की ही तेज था, इसमें जलंधर का कोई विचित्रता नहीं था।
इसके पश्चात यह जलंधर युद्ध भूमि में आकर बड़े तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगे। जब द्रोणाचार्य जी औषधि लेने गए तो द्रोणाचल को उखड़ा हुआ देखा और सुन पाया। वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो। जलंधर से जीतना आसान नहीं है। पहले इंद्र ने शिव जी का अपमान किया था। यह सुनकर देवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भाग गए। सिंधु सुत निर्भय होकर अमरावती में घुस गए। इंद्र आदि सब देवता गुफा में शरण ली।